Students of class 10th, welcome to SLAS Institute of English. Today I am going to explain the sixth poem, Amanda. The title of the poem is Amanda, which is prescribed in your book First Flight. So, Amanda is written by Robin Klein. She is an Australian author. She is the author of books for children especially. She was born on 28th February in 1936 and now she resides near Melbourne. She has several of her books to her credit, and not only that, she has been shortlisted for the CBCA Children's Book of the Year Award, in which very famous books like Hating Alison Ashley, Halfway Across the Galaxy and Turn Left, these books and some of the novels came back to show you I Could Fly, that won a Human Rights Award for Literature in 1986. She has also won the 1990 CBCA Children's Book of the Year Award. So, this is the background about the authoress, about the poetess. Now, before starting the poem, we should look into a book. Something it is written in the box. First of all, we will discuss that every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. यानी कि हर एक बच्चा, प्रत्येक बच्चा महसूस करता है कि उसे नियंत्रित किया जाता है, तो और निर्देश दिए जाते हैं कि यह न करो, वह न करो. यानी कि उनको, हर बच्चा को यह फील होता है कि उनसे जो बड़े लोग होते हैं, उनके टीचर होते हैं, उनके घर में जो बड़े लोग होते हैं, माता होते हैं, पिता होते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, सभी लोग उसे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ निर्देश देते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है. You too may feel that your freedom is curtailed. आपने भी ये महसूस किया होगा कि आपकी आजादी भी कभी कभी बाधित हो जाती है. कर्टेल्ड मीन्स बाधित हो जाना. जब आपको किसी तरीके से, यानी कि आपको अपने तरीके से रहने की जब इजाजत नहीं मिलती है, तो आपको ऐसा लगता है. So you have to write down some of the things you want to do but your parents, elders do not allow you to. इसलिए कुछ ऐसे काम है, कार्य है, इसके बारे में आपको लिखना है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके माता पिता या बड़े बूढ़े घर में जो होते हैं वो ऐसा करने नहीं देते हैं. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. और कविता को ऊंचा पढ़ने के लिए हमें कपल बनाना होगा, जोड़े बनाने होंगे, और प्रत्येक एक छोड़कर सबको जो उसका स्टैंजास है, पद्यांश है, उसको पढ़ना होगा और आपके लिए यह आश्चर्य जैसा होगा. दूसरी बात, इससे पहले कि मैं पोएम शुरू करूं आपको समझाना, यहां पे अमांदा जो होती है एक लड़की होती है और उसकी माँ जो होती है वह कुछ न कुछ उससे सवाल पूछती रहती है, उसको कुछ न कुछ करने के लिए कहती रहती है. तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो पोएम की स्टार्ट है वह अमांदा की माँ जो है वह कुछ बोल रही है और जो अमांडा है वह उसको सुन रही है. स्टार्ट है फर्स्ट स्टैंजा. आप देखें 4 लाइन है और ये 4 लाइन, मैं ये भी बता दूं कि ये जो 4 लाइन का जो राइम स्कीम है वो AA BA है.
So first stanza, don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यानी कि अमांडा की मां बोल रही है, अमांडा अपने नाखून को मत खाओ। फिर बोल रही है, अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ। हंच करना मतलब कुबड़ निकालना, लंप जैसा बनाना, जैसे ऊंट का होता है। तो वह उसको कुछ हिदायत दे रही है कि अमांडा अपने नाखून मत खाओ, अमांडा अपने कंधे मत उचकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। बोलती हैं कि ढीला ढाला बिल्कुल बैठना छोड़ो और सीधे बैठो अमांडा, ऐसा वो कहती है। ये 4 लाइन हो गया। अब यहां सेकेंड स्टाइल आप देखें कि ब्रैकेट में ये बात लिखी गई है। अमांडा यहां पर क्या करती है कि वह अपनी दुनिया में खोई होती है और मां जो ऊपर की 4 लाइन बोली है उसको वह ध्यान नहीं देती है। अमांडा क्या करती है? देयर इज अ लैंग्विड इमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। आनंद पूर्वक लहरों के बहाव में बहती हुई अमांडा डूबी हुई है और वो अपना ही दुनिया बनाई हुई है। यहां पे सेकेंड लाइन में क्या होता है कि अमांडा एक तरीके से, जैसे मैं बताया कि अमांडा जो है अपनी मां की बात को ध्यान नहीं दे रही है। वह सपनों के संसार में, देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है शिथिल हो जाना, और इमराल्ड का मतलब होता है पन्ना, एक प्रकार का पत्थर होता है। तो वह सपनों के संसार में खोई हुई होती है और वह कल्पना करती है यहां पर कि वह एक शांत और पन्ने की तरह हरा, एकदम बिल्कुल फैला हुआ, और जो समुद्र है उसके एक टापू पर केवल अमांडा जो है अपने आप को इमेजिन कर रही है कि वहां पर मुझे छोड़ दिया गया, वहां पर मैं बैठी हूं। और किस तरीके से वहां के और भी जो चीज है, जैसे उसको लग रहा है कि जैसे वहां बिल्कुल वह स्वच्छंद है, बिल्कुल वह फ्री है, उसको फ्रीडम मिला हुआ है। और वहां पर यह भी लगता है उसको कि शी वुड ड्रिफ्ट, उसको लगता है कि ड्रिफ्ट लिखा है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, उसको लगता है कि शी वुड ड्रिफ्ट अराउंड ब्लिसफुली लाइक अ मरमेड फ्रीली। उसको ऐसा लगता है कि जो मछली होती है जो इधर उधर जल परी होती है, मरमेड का मतलब जल परी, तो जो जल परी होती है उसकी तरह वह इधर उधर उसी समुद्र में घूम रही है। यानी कि यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि मां ने पहले स्टाइल में जो बताया कि अमांडा तुम ठीक से बैठो, ढीला ढाला शरीर नहीं रखो, स्ट्रेट बैठो, नाखून नहीं खाओ। तो उस टाइम में अमांडा जो है उनकी बात को ध्यान नहीं दे रही है, वो अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है और उसको लगता है कि वह अपनी दुनिया में है और वह मछलियों की तरह उतने बड़े विशाल समुद्र में जो हरे पन्ने के रंग के दिखाई दे रहे हैं उसमें वह इधर उधर मस्ती में झूम रही है। अब जो तीसरा स्टैंजा है इसमें अमांडा ने फिर मां की बात को ध्यान देना है। मां बोलती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क, गृह कार्य पूरा कर लिया है? अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा, क्या वो भी तुमने कर लिया है? यहां पर फिर एक निर्देश मिला, इंस्ट्रक्शन मिला मां के द्वारा। अब यहां पर अमांडा की फिर एक दूसरी स्थिति, पहले स्टैंजा में एक दूसरे स्थिति में थी अमांडा, अब तीसरे स्टैंजा के बाद चौथे स्टैंजा में फिर ब्रैकेट में यहां पर पोएटेस ने लिखा है कि अभी वो किस स्थिति में है। तो अमांडा को लगता है इन बातों को सुन करके कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूं, मैं अपने सड़क पर गलियों में इसी तरह से भटक रही हूं। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब यहां पर अमांडा जो है अपने आप को सोचती है कि मैं एक अनाथ हूं, मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल को उड़ाती हुई घूमती रहती हूं, शांति बड़ी सुनहरी लगती है, द साइलेंस इज गोल्डन, और द फ्रीडम इज स्वीट, जो आजादी है वह बहुत ही मधुर है, ऐसा वह सोचती है। वो दूसरी अब दुनिया में है।
फिर यहां पर नेक्स्ट पैराग्राफ में अमांडा की मां उसको फिर एक नया इंस्ट्रक्शन देती है, बोलती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। फिर वो बोलती है क्या कि देखो अमांडा उस चॉकलेट को मत खाओ, याद करो तुम्हारे जो मुहांसे हैं, जो मुंह के अंदर छाले पड़ जाते हैं, मुहांसे हैं अमांडा, इसीलिए एक्ने लिखा है। क्या तुम इस बात पर ध्यान दोगी जो मैं तुम्हें कह रही हूं अमांडा। फिर ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है अमांडा को उसकी मां से। अब यहां पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है आप देख रहे हैं, यहां पर अमांडा का फिर एक नया स्थिति बोलती है, यानी कि अमांडा का जो रूप दिखता है, आई एम रापुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। अब अमांडा का वो रूप दिखाई देता है जिसमें वो सोचती है कि मैं एक मनमौजी हूं, मुझे परवाह नहीं है, इस मीनार में जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ है। बोलती है ना आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, तो इस मीनार में जीवन बड़ा शांत और दुर्लभ है। I'll certainly never let down my bright hair, और मैं निश्चित रूप से अपने चमकीले बालों को अर्थात सिर को झुकने नहीं दूंगी, ऐसा वो सोचती है। लास्ट पैराग्राफ में फिर अमांडा की मां एक नया इंस्ट्रक्शन देती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अमांडा की मां को थोड़ा गुस्सा आता है, बोलती है अमांडा से, अमांडा इस खिन्नता को एकदम समाप्त कर दो अमांडा, तुम हमेशा नाराज रहती हो अमांडा, हर कोई यही सोचेगा कि तुम्हें डांटा गया है, तुम्हें किसी ने डांटा है या मैंने ही डांटा है, ऐसा सोचेगा। तो आपने क्या देखा कि अमांडा की मां ने 3 बार नए नए इंस्ट्रक्शन दिए और अमांडा का जो रूप था वो 3 बार अलग अलग सोच में डूबा हुआ था। तो ये इस तरीके से ये स्टोरी पोएम जो है वो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समाप्त होता है। अब आपको नए वीडियो में नए पोएम के साथ मिलूंगा। दूसरी बात कि मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आप अपने डिस्क्रिप्शन पार्ट में चैनल के जाइए, वहां पे आप लिंक्स जो टेलीग्राम के दिए हैं क्लास वाइज उस पर आप जुड़ जाइए, सो दैट कि आपको नोट्स वगैरह मिलता रहे। नॉट ओनली दैट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और भी नए रूप में वीडियोस को, ताकि हम आपके सामने पेश कर सकें। थैंक यू।